नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और अब तो तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। देखिए, आपको मालूम है कि जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है वैसे ही तमाम पार्टियां अब एक्शन मोड में भी आ चुकी हैं, लेकिन इसी बीच कई तरह की गतिविधियां भी हो रही हैं। आपने देखा कि कैसे बीते दिन प्रशांत किशोर की बैठक में खूब हंगामा हो गया, खूब कुर्सियां चली और जमकर नारा भी लगाया गया है। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या प्रशांत किशोर का अब दांव उल्टा पड़ता हुआ तो कहीं नजर नहीं आ रहा है? कहीं प्रशांत किशोर की फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड तो नहीं करना पड़ेगा? तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रशांत किशोर के तमाम दांव उल्टे पड़ते हुए तो नजर नहीं आ रहे? देखिए समरीन, प्रशांत किशोर ने दांव चलने अभी शुरू किए हैं और इस बात को समझिए कि प्रशांत किशोर अब तक चुनाव लड़ाते रहे, स्वयं पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब पार्टी को, अपनी पार्टी को और उनके उम्मीदवार को चुनाव लड़ाएंगे, तो स्वयं ही लड़ना हो गया। और आपने कहा कि दांव उल्टे पड़ने, आपने उदाहरण दिया कि किस तरीके से गया में उनकी बैठक में कुर्सी फेंका जाने लगा। देखिए, प्रशांत किशोर जो प्रयोग कर रहे हैं वह प्रयोग पहले नहीं हुए, इसलिए विस्मित होने की बात भी है। और जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उन्हें यह लगने लगा है। अब देखिए, उपचुनाव में प्रशांत किशोर के पक्ष में नतीजे आएंगे, नहीं आएंगे, आंशिक आएंगे या पूर्ण रूपेण फेल हो जाएंगे, इसकी भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती है। लेकिन देखिए क्या और कैसे हो रहा है और दांव उल्टा पड़ रहा है, सही पड़ रहा है, इसे समझने की जरूरत है। बिल्कुल। गया में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है, बेलागंज और इमामगंज। ठीक है। प्रशांत किशोर ने कहा 5-5 उम्मीदवार पहले हम चयन करते हैं। देखिए, व्यापक रूप से यह दिखेगा विधानसभा चुनाव जब 2025 में होगा। इस बार तो उन्हें वक्त ही कम मिला और उन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जहां प्रशांत किशोर की पदयात्रा नहीं हुई है। बिल्कुल जी। शहर में लोग जान गए हैं, गांव में अब तक बहुत लोग नहीं जान पाए। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था 2 अक्टूबर को, 3 महीने के बाद सोते जागते लोग जन सुराज का नाम ही लेंगे। लेकिन 3 महीने के पहले ही उपचुनाव और प्रशांत किशोर की जिद। देखिए, मुझे यह लगता है कभी कभी वे ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं। और मुझे यह भी लगता है कि बिहार की राजनीति में तिक्रम भी एक तरीका है। बिल्कुल। और इस तिक्रम के तरीके को वह नहीं समझ पाए और तिक्रम की राजनीति में ही वह लिपटते जा रहे हैं। वह तिक्रम से बचना की राजनीति में वह तिक्रम से बचना चाहते हैं। जैसे देखिए क्या प्रयोग हुआ और कहां फंसे, क्यों कुर्सी फेंका जाने लगा। देखिए, प्रशांत किशोर ने यह फैसला किया कि हम गया में जाकर उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। बिल्कुल जी। ठीक है। और देखिए, जो उम्मीदवार तय किए गए, आपने ही खबर ब्रेक कर दी। इसे लेकर प्रशांत किशोर की टीम में भी बहुत ही हरकंप हुआ कि आखिर नाम कैसे खुल गया, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का। बिल्कुल जी। और दूसरा आज उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र पासवान। जी। तो देखिए, अब तक बिहार की पार्टियां क्या करती रही है या कोई भी पार्टी, आपने कल ही देखा कि बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किए तरारी के लिए और रामगढ़ के लिए। एक सूची जारी हो गई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। झारखंड के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई। अब जिसे नाराज होना है, जिसे नाराज नहीं होना है, वह अपने मन के भीतर नाराज हो, अपने समर्थकों के भीतर नाराज हो। लेकिन जब 5 लोग दावेदार हैं और उनके समर्थकों के बीच ही जाकर आप किसी को उम्मीदवार घोषित करेंगे और किसी को वंचित कर देंगे तो हंगामा तो होना ही था। बिल्कुल। रिजेक्शन किसको बर्दाश्त होगा। तो प्रशांत किशोर ने एक चुनौती स्वीकार की
बिल्कुल। यह भी हम कह सकते हैं। वे लालू यादव, नीतीश कुमार, बीजेपी की पॉलिटिक्स से इतर जाकर, और देखिए कल जब कुर्सी फेंका जाने लगा था, प्रशांत किशोर जिस तरीके से उठे थे, तो मुझे यह लगता है कि प्रशांत किशोर के गुस्से में, टोन में गुस्सा है, तो गुस्से को भी थोड़ा उन्हें नियंत्रित करना होगा। बिल्कुल। और वह इस बात को कल समझे होंगे, जैसे आप देखिए कि पटना में उन्होंने तरारी के लिए उम्मीदवार की घोषणा की। बिल्कुल जी। जनरल एसके सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह। जी जी। कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस बात पर बहस शुरू हो गई कि इतने बड़े उम्मीदवार की लॉन्चिंग, बिल्कुल स्टैंडर्ड सेट कर दिया आपने, बिल्कुल बेंचमार्क सेट कर दिया। जी, जी, और यह पूछा जाने लगा कि भाई इनके सामने कौन। बिल्कुल। यदि दूसरी पार्टी से पूछेंगे आप कि भाई लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, कोई समझ सकता था कि वह चुनाव लड़ने आएंगे, उपचुनाव लड़ने आएंगे। तो प्रशांत किशोर, देखिए जो मैंने कहा तिक्रम, इस तिक्रमी राजनीति को नहीं समझे। यदि उन्होंने बेलागंज और इमामगंज के प्रत्याशी की घोषणा पटना में कर दी होती तो कोई हंगामा नहीं होता। बिल्कुल। अब देखिए आप कह रहे हैं दांव उल्टा पड़ रहा है, अब इसे व्यापक परिदृश्य में समझिए जी, ठीक है। कोई ये तो नहीं कह रहा है, जीत हार कैसे क्या मुझे नहीं पता, कि प्रोफेसर खिलाफत हुसैन किसी के बेटे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, किसी के परिवार के हैं। जी जी, ये भी कोई नहीं कह रहा है, वे भ्रष्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और उसका आलम ये हो गया कि राजद को शामिल करना पड़ा, प्रिंसिपल रहे। हाँ, मिर्जा गालिब कॉलेज। नहीं, आप याद कीजिए ना, आप मेरे सामने बैठी थी जब मुझे किसी ने फोन किया कि प्रोफेसर खिलाफत हुसैन उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, और यह भी कि 2 घंटे पहले तक अमजद उम्मीदवार थे। बिल्कुल। और देखिए खेला हो गया, और शायद सौदा हो गया, तो मैं भी चौंका था जी। बिल्कुल। और इसके बाद आपने ही पता किया कि प्रोफेसर खिलाफत हुसैन कौन है। बिल्कुल। तो मालूम ये हुआ कि वे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, इतने गरीब हैं कि चुनाव लड़ने का सोच ही नहीं सकते थे। तो प्रशांत किशोर ने भरोसा दिलाया कि चुनाव तो हम लड़ लेंगे, मतलब पैसे की बात की कि आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। तो देखिए आप कह रहे हैं दांव उल्टा पड़ गया। मैं ये नहीं जानता प्रोफेसर खिलाफत हुसैन चुनाव जीतेंगे हारेंगे, लेकिन ये बात तो कोई नहीं कह सकता कि हाँ वह सौदा कर टिकट खरीद कर आए हैं। ये इल्जाम कोई नहीं लगा प्रशांत किशोर ने टिकट बेचा है, यह इल्जाम भी नहीं लगाया सकता। बिल्कुल नहीं लगाया। अब देखिए अमजद वह एक स्थापित नेता, इसमें कोई शक नहीं। टिकट उन्हें दे देते तो वह ज्यादा अच्छा करते, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन एक बात और भी थी जी, कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं। हाँ। तो कहा यह जाता कि ये तो पहले जेडीयू के उम्मीदवार रहे हैं, ये पहले और पार्टियों के उम्मीदवार रहे हैं, सुरेंद्र यादव से लगातार हारते रहे हैं, तो ये अंतिम समय में जनसुराज में आए और इन्हें टिकट दे दिया गया। बिल्कुल। ये भी इल्जाम लगता है, ये भी इल्जाम लगता। लेकिन अब ये भी इल्जाम लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने वादा खिलाफी कर दी ज्ञानेश्वर जी। तो क्या वाकई में कोई वादा खिलाफी की? वादा खिलाफी की बात तो देखिए अभी हमने कहा ना कि आप क्या कह सकते हैं, किस बात, जब वे कह रहे हैं 5 उम्मीदवार हो सकते हैं, उनमें से एक ही लड़ेगा ना। अब देखिए इमामगंज में भी एक बेंचमार्क सेट हो गया कि भाई जीतन राम मांझी अपनी बहू को लड़ाएंगे, बेटे को लड़ाएंगे, छोटे बेटे को, यह ऐलान होना है। और देखिए आरजेडी से कौन होगा, डॉक्टर जितेंद्र पासवान, जिन्हें जन सुराज ने उम्मीदवार बनाया है। वे बच्चों के डॉक्टर हैं, बिल्कुल कम पैसों में इलाज करते हैं, कोरोना के समय एक्टिव रहे हैं। बिल्कुल। तो एक बेंचमार्क सेट किया जाना। अब देखिए आप तराली के उम्मीदवार जनरल एसके सिंह, बिल्कुल बड़ा, कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि उम्मीदवार गंदे हैं, बिल्कुल नहीं। कोई ये नहीं कह सकता ना कि उम्मीदवार फला का बेटा ये भी नहीं कह सकता है कि सौदा हुआ है। देखिए हाँ, बाकी जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं उनका परिचय देना होगा। ये फला के बेटे, ये फला की बहू, और इनके पिता ये, इनके बेटे ये। अब देखिए ना, यदि आप बात कर लीजिए रामगढ़ में राजद के उम्मीदवार जगदानंद सिंह के बेटे होंगे, तो जगदानंद सिंह अपने तीनों बेटों को सेट कर चुके। एक बेटा एमपी, दूसरा बेटा एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, और तीसरे बेटे ने एमएलसी का चुनाव लड़ा। ठीक है ना। तो इससे भी अलग जाना था। तो विक्रम की राजनीति से अब बिहार के लोगों को यह लगता है कि यदि जाने हुए चेहरे, पहचाने हुए चेहरे यदि उम्मीदवार नहीं बने तो वह चुनाव नहीं जीत सकते।
थे। बिल्कुल, इसमें सच्चाई भी है, इसमें सच्चाई इसमें है, सच्चाई भी बड़ा है। चैलेंज होगा। हाँ, चैलेंज होगा, हम्म। क्योंकि जो जाने पहचाने चेहरे हैं उनके पास एक फैन फॉलोइंग होती है। बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ? जी जी। अब जैसे हमने कहा ना, खिलाफत हुसैन राजनीति को जानते ही नहीं है, जनरल एसके सिंह राजनीति को जानते ही नहीं है, डॉक्टर जितेंद्र पासवान राजनीति को जानते ही नहीं है, तो प्रशांत किशोर ही ताकत है। ठीक है ना? तो प्रशांत किशोर किस तरीके से चुनाव लड़ाते हैं, दांव उल्टा देखिए। और प्रशांत किशोर ने क्या कहा है? प्रशांत किशोर ने यह कहा कि 2025 को हम 2024 में ही सेटल करेंगे। बिल्कुल, ये होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि अगला 10 साल मैं बिहार में ही हूं। यदि 2025 भी मैं हार गया तब भी हम बिहार छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। वो बात कर रहे हैं अर्श पर या फर्श पर। बिल्कुल, या तो 5 सीटें या 130 भी कम। तो इस बात को समझना होगा। मैं एक दिन प्रशांत किशोर से बातचीत कर रहा था कि यदि आप बिहार छोड़कर चले भी गए तो आप देश के किसी हिस्से में नहीं रह पाएंगे, देश के किसी हिस्से में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप रणछोड़ किशोर कहलाएंगे। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि आप रणछोड़ किशोर कहलाएंगे। इसके बाद आपको भारत ही इसके बाद आपको भारत ही छोड़ देना होगा। जो आपके पास जानकारी है, जिस सरस्वती को आप अपनी पूंजी मानते हैं, तो फिर यह इंडिया में काम लाए, क्योंकि आप भरोसा खो चुके होंगे। तो प्रशांत कह रहे हैं कि हम बिहार बदलने आए हैं, सत्ता बदलने की बात ही कर रहे हैं। ठीक है ना? जी। तो एक आमूल चूल परिवर्तन। तो एक बेंचमार्क सेट हुआ कि आप भाई जो बेलागंज में उम्मीदवार होंगे उनकी पृष्ठभूमि है। खिलाफत हुसैन के बारे में आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि वह सांप्रदायिक है, बिल्कुल नहीं। यह भी नहीं कह सकते हैं कि वह सिर्फ मुस्लिम है, यह भी नहीं कह सकते हैं कि वह हिंदुओं के दुश्मन है, बिल्कुल। यह नहीं कह सकते हैं वह पाकिस्तान समर्थक है, बिल्कुल। वो तो गुरु हैं। नहीं गुरु हैं, ठीक है ना? तो आप ये नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते। देखिए, हारना और जीतना अलग बात है। देखिए, चुनाव कौन नहीं हारे हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना, जी। पहले विधानसभा चुनाव हारे ही थे, दूसरा विधानसभा चुनाव भी हार गए थे। लालू यादव भी चुनाव हारे हैं, राबड़ी देवी भी हारी हैं, इंदिरा गांधी भी हारी हैं। हाँ, तो इसलिए आप यह मत समझिए। आपको देखना यह होगा कि इस उपचुनाव के नतीजों के बाद क्या प्रशांत किशोर की सक्रियता कम हो जाती है? बिल्कुल। प्रशांत किशोर कमजोर हो जाते हैं? क्या झटका लगता है? हाँ। और प्रशांत किशोर रास्ता बदल देते हैं? हाँ, यह सलाह मेरी जरूर होगी कि अपने गुस्से को थोड़ा नियंत्रित करें, थोड़ा काबू करें। और देखिए, एक बात और है, सभी लोग जानते थे कि भाई तरारी का मतलब, यदि आप एनडीए, दो ही माइंडसेट है ना, या तो आप भूमिहार को टिकट दे दीजिए या माले को लड़ने दीजिए। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर ने वहां नया प्रयोग कर दिया, क्योंकि वह जाति तोड़ने की भी बात कर रहे हैं। जी। कल बेलागंज में आपने देखा होगा, जब वह कह रहे थे कि हिंदुओं ने फैसला किया कि प्रोफेसर खिलाफत हुसैन बिल्कुल यहाँ से हाँ, और वह कह रहे थे, ठीक है, वहां लोग कुर्सी फेंकने लगे जो अमजद के समर्थक थे। और यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल। अरे आप घर और परिवार में देख लीजिए, 5 बच्चे होंगे, यदि आप किसी को खीर खिलाएंगे और दूसरे को नमक भात दे देंगे, तो जिसको नमक भात मिला हुआ अपनी थाली अपनी माँ के सामने फेंक देगा। बिल्कुल। जी। तो अब आप देखिए कि चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ता है। और दांव उल्टा पर देखिए, हर आदमी यह कह रहा है कि चुनाव त्रिकोणीय है। बिल्कुल। हाँ जी, चुनाव त्रिकोणीय है। अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को कितना वोट आएगा, जमानत बचेगी नहीं बचेगी, नंबर 3 पर रहेंगे, नंबर 2 पर रहेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, यह तो देखिए जब नतीजा आएगा, यानी कि 23 तारीख को। हाँ, 23 तारीख जब नतीजा आएगा तब मालूम होगा। तो अभी आप मत कहिए। देखिए कि बिल्कुल वो जैसे कि इमरजेंसी लैंडिंग की स्थिति हो गई है। प्रशांत किशोर का नेचर और सिग्नेचर यह भी समझना होगा कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अच्छे लोगों को हम चुनाव लड़ाएंगे, संसाधन की दिक्कत नहीं होगी। संसाधन में क्या टिक पाते हैं वो? बिल्कुल। क्योंकि देखिए, यदि तरारी में माले के उम्मीदवार को छोड़ दीजिए, आपने देखा ही सुदामा प्रसाद कहते हैं 20 रुपए में बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो बाकी जो उम्मीदवार हैं, जो चाहे आप बेलागंज में देख लीजिए जेडीयू उम्मीदवार को, चाहे आरजेडी उम्मीदवार को, चाहे रामगढ़ में
आरजेडी के उम्मीदवार को, जी, जी। बीजेपी के उम्मीदवार को, वो खुद धन्य धान्य संपन्न है बिल्कुल, और पैसों की कोई कमी हाँ, नहीं है। और इनके उम्मीदवार जो है प्रशांत किशोर पर आश्रित हैं। बिल्कुल, जी जी जी। तो अभी थोड़ा सा वक्त, यानी कि अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। ये प्रशांत किशोर के लिए, जन स्वराज के लिए उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट होने वाला है। तो इसमें सफल होते हैं या फेल हो जाते हैं प्रशांत किशोर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।